हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया है। वो है ये नोटिस, सबके पास आप लोग को मिल चुका होगा। तो इसमें जो ये है एडवर्टाइज किया गया था जनवरी 21 में किया गया था। ये जनवरी 21 2020 में, जैसे कि उसमें एडवर्टाइज किया था, तो उसमें बहुत सारा ने फिलअप कर लिया है। तो जिसने फिलअप उसमें पता नहीं चला है, फिलअप नहीं किया है तो उसका अभी नया के लिए नहीं होगा। बस या में जो जो जिसने जिसने फिलअप किया है ना, जो जो फिलअप किया है उसका अभी जो वेरिफिकेशन करना होगा। कुछ जैसे कि पास फोटो हो गया, उसके सिग्नेचर हो गया, और कुछ डिटेल होता है बोलने से उसमें करेक्शन करना है। तो अभी वेरिफिकेशन का समय है, दिया गया है। जो आप लोग 3 नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट उसमें दिया गया है। अच्छे से आप लोग इसको डिटेल को पढ़ लेना, 1 से लेकर इतना 10 तक दिया है, रूल एंड रेगुलेशन। और यहाँ में जैसे कि एग्ज़ाम का ना, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, ये सब भी दिया हुआ है। तो 4 नंबर को आप लोग 5 नंबर को आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे ना। इच कैंडिडेट each registered candidate shall update their latest photograph and signature mandatory during verification of details। तो इसमें आप 5 नंबर को आप पढ़िए। तो इसका बस फिलअप कर आप अपलोड करना है आपको फ़ोटो को। तो आपका जब तक ये नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी नया वेरिफिकेशन करो बोला इसको ना। तो इसको बस जैसे कि अपडेट टाइप करना है इसको। तो इसका जो 22 से शुरू है, उसके बाद जो अभी 12 अक्टूबर में लास्ट डेट है, वो भी 3 बजे में। 15 आवर्स बोला है ना, 3 बजे को लास्ट डेट है यहाँ पे। 3 बजे में लास्ट डेट है। आप लोग इसको खुद पढ़ लेना। तो पढ़ के इसको पूरा डिटेल को पढ़ लेना। उसके बाद जल्दी जल्दी करना है। अभी लास्ट डेट में हम वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचना किसी किसी लास्ट डेट में हो जाएगा। और इसको आप करने के लिए विदाउट साइबर का हेल्पिंग से आप खुद का सेलफोन से, जैसे कि मैंने सेलफोन से कर रहे हैं ना। लैपटॉप है तो लैपटॉप, और किसी आप लोग करने नहीं आने से किसी कोई प्रोसी करने अच्छा वाला जो जानकारी वाला, उसको आप हेल्प ले सकते हैं। और साइबर से ये हमें कुछ नहीं करना होगा, खुद भी कर सकते हैं ना। सेलफोन ही काफ़ी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा इसमें। तो आपको जैसे कि मैं शुरू से इसको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे सर्च करना होगा APSS भी ना। तो इसका सॉरी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, सबसे फर्स्ट में जाना है। आप गूगल या तो क्रोम या तो ब्राउज़र से कर सकते हैं। मेरा नेट बहुत स्लो है ना। तो इस पे आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको वेरीफाई करना है ना। अगर LDC का एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने वाला वो लोग तो यहाँ पे जाएगा। तो आपको कहाँ में जाना है, क्लिक हियर फॉर पोस्ट एडवर्टाइज बिफोर द ईयर 2020। तो इस पे आपको जाना है, लॉगिन पे जाना है, रजिस्टर नाउ पे नहीं जाना है, लॉगिन पे जाना है आपका वेरिफिकेशन करने के लिए ना। तो उसमें आप जब फॉर्म फिलअप करते समय क्या नंबर दिया था आपका, सॉफ्ट कॉपी उस पे होगा, सॉफ्ट कॉपी में होगा। उसके बाद जो सॉफ्ट कॉपी में होगा या तो आप लोग हार्ड कॉपी ऐसे निकल के रखा होगा, प्रिंट आउट किया होगा जब फॉर्म फिलअप पहले साल किया था उस पर। जैसे कि मेरा किया था, मेरा पास है। फ़ोन नंबर क्या दिया था, किसी किसी जो भूल जाता है ना, फ़ोन नंबर हम क्या दिया था, ईमेल क्या दिया था, ईमेल जो कौन सा वाला ईमेल दिया था। ईमेल 3 4 तो किसी किसी का 5 6 तो होता है ना। तो उसके कारण से कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा ईमेल दिया था, कौन सा फ़ोन नंबर दिया था, ऐसे हो जाता है। तो वो फ़ोन नंबर गायब हो गया, ऐसे ऐसे किसी से होता है ना। तो फ़ोन नंबर आप वैलिड वाला दिया, जहाँ में OTP आने वाला दिया था होगा। तो अभी किसी किसी का ऐसे पासवर्ड डिटेल पूरा अच्छे से कैप्चा कोड डालने का बाद जो लॉगिन करने से क्या होता है, नहीं नहीं आता है, सॉरी नहीं आता है, इनकरेक्ट देता है, इनकरेक्ट आता है। तो उसको आप चिंता नहीं करना है, आपको बस
फ़ोन नंबर आप क्या दिया था वो फ़ोन नंबर को डाल के उसके बाद पूरा ऐसे क्या पासवर्ड दिया था ऐसे उसको डिटेल भर के पूरा ईमेल क्या क्या दिया था ना, तो उसको भर के आप जो फॉरगॉट ये पासवर्ड लाल वाला दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें आप जो क्लिक करके तो वो करना है। OTP आपका मोबाइल में आएगा तो उसमें क्लिक करना है, तो आपका OTP आएगा, तो OTP को आप जो कोड को डालेगा तो आपको वापस फ़ोन नंबर ईमेल डाल के उसके पासवर्ड क्रिएट करो बोलेगा। आप पासवर्ड क्रिएट करने का बाद लॉगिन करने के बाद तब आप अंदर जा सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी हम पूरा भर चुका है, ये पूरा करेक्ट है ना, तो यहाँ पे मेरा लॉगिन पे जा रहा है। तो उसके बाद जो आपको क्या इंटरफेस आएगा, ये इंटरफेस आएगा कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग यही चीज़ को तो करने के लिए अभी लॉगिन किया है ना। ये चीज़ को वेरिफिकेशन जो चीज़ नहीं हुआ है उसको, जो चीज़ वहाँ में उल्टा फुल्टा हो गया फिलअप करते समय तो करेक्ट था ना, तो अभी ये लोग का रूल है कि वापस करेक्शन करो बोल के ऐसे मौका दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये इसमें ओके नहीं मारने पहले आप जो मोबाइल से कर रहा है तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ना, तो हम तो डेस्कटॉप साइट मोबाइल में भी बना लेते हैं। तो डेस्कटॉप साइट बना लिया तो इसमें इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में इसमें करना है। तो या में जो हम जो फॉरेस्ट गार्ड और मिनरल गार्ड में फिलअप किया था, फॉरेस्टर और ये क्या बोलेगा फायरमैन में हमने नहीं किया था। तो ये बात आप लोग से शेयर कर रहे हैं, उसमें मेरा हाइट बिल्कुल हाइट नहीं जुड़ता है। हाइट कम करने के कारण से उसमें मैं फिलअप नहीं किया है, जिसमें हाइट है उसमें हम फिलअप किया है क्योंकि ट्राई करना चाहते हैं ना। तो आपको क्या करना होगा इसमें जैसे कि कोई कोई हमको पहले वीडियो में भी कमेंट कर रहा था, बहुत सारे ने पूछ रहा था, कोई कोई पर्सनली व्हाट्सएप चैट करके पूछ रहा था, कॉल करके पूछ रहा था एग्ज़ाम में, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, मिनरल गार्ड, फायरमैन लोग का एडमिट कार्ड जो अलग अलग आएगा क्या, ऐसे बोल रहा था अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होगा क्या है। बिल्कुल आई थिंक ऐसे नहीं होगा, जैसे कि LDC में भी आप देखा गया JSA, स्टॉक कीपर, LDC ऐसे में ऐसे ये सब का ना। उसके बाद एग्ज़ाम जो एक ही होता है, क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड एक ही होता है वो लोग का जो ऐसे होता है। और इसमें भी ऐसे होगा क्योंकि इतना गवर्नमेंट का पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको फॉरेस्ट गार्ड का अलग दिन एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, मिनरल गार्ड का एक दिन में, ऐसे नहीं होगा। रिटर्न में जैसे कि सब कुछ आपका एडमिट कार्ड एक ही होगा, उसमें आपको ये करना होगा। फॉरेस्टर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, मिनरल गार्ड सबका एक ही एडमिट कार्ड होगा। तो क्या क्या आपको यहाँ में करना है, आपको कहाँ जाना है यहाँ पे, जैसे कि इस पे जाना है वेरीफाई करने के लिए ना। तो वेरीफाई करने के लिए ये रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड, फ़ी पेमेंट तो हो गया ना। तो इसमें जाना है, तो इसमें जाके आपको क्या वो करना है, ये जैसे कि मेरा फॉरेस्ट गार्ड है ना, फॉरेस्ट गार्ड यहाँ में मेरा क्या क्या गलत हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड या मैं किसी किसी का, जैसे कि आधार कार्ड को री इंटर इंटर करना होता है ना, क्या मेरा भी आधार कार्ड को मांगा था, हम वापस री इंटर किया था। उसके बाद या में जो डिटेल ना हैंडीकैप है क्या नहीं है ये सब में येस नो में भी आप इसको पढ़ के, अगर ब्लैंक में होगा तो उसमें होता है उसको डाल देना। और किसी की ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो सेम सेम होके रखते हैं उसको करेक्शन करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट को करेक्शन करना है। उसके बाद ये सब को करेक्शन कर लेना आप जो। तो ये सब हो जाने के बाद आपको ये सब में आपको दिख के करेक्शन कर लेना है। तो हो जाने के बाद आपको यहाँ में सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। आई थिंक नेट बहुत स्लो है। अरे क्या हो गया, नेट स्लो के कारण से। वेट वेट।
और यहाँ पे मास्टर डिग्री ये सब का मांगा है यहाँ पे ना। रुको कॉल, ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस पे आप जो जैसे कि मैंने फील कर लिया है या ग्रेजुएशन का फील किया, पहले वाला में तो आ, इसको छोड़ा गया था। उसमें क्लास 10-12 का मांगा था। तो अभी इसको अब किसी किसी को नहीं भी मांग सकते हैं इसमें। तो मेरा यहाँ पे ऐसे आके रखे, तो सेव नेक्स्ट में करना है। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन या मैं इसको पढ़ लेना। तो इसको पढ़ लेना आप लोग जो, तो इसको पढ़ के तो वेदर वर्किंग ये सब तो आप जब फिल करते समय भी आप पढ़ा होगा। तो उसको आपको ये डिटेल पे रहे ये हो गया। तो सेव नेक्स्ट में करना है। तो सेव नेक्स्ट में करने के बाद जो फिर से डिक्लेरेशन में जाना है आपको। तो अब इसमें अच्छा से देखना है या में ऑल दी डॉक्यूमेंट्स ना, डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो क्या बोला है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स डिटेल में आपको जो आप इसको पढ़ लेना। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको हाइट जो 100 पिक्सल होना है ना मैक्सिमम, और विथ जो यानी कि ब्रेड जो 100। तो मिला के आपको फ़ोटो में कितना होना है, 100 KB। तो उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। तो फिर से सिग्नेचर में आप देखिए, तो सिग्नेचर में हाइट जो कितना पिक्सल होना है 100, तो विथ जो 200 पिक्सल होना है। तो इसको आप जो किसी से लैपटॉप में तो करने के लिए ये एडोब ऐसे में एडोब ऐसे में कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर भी जैसे कैसे इमेज MB को रिड्यूस करता है ना, इमेज को रिसाइज करता है KB में, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था। आप लोग को उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जैसे इमेज साइज बोल के उससे आप जो KB MB ये सब जैसे यहाँ पे मांग रहे हैं ना, ऐसे आप डिटेल बना के कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी वो ही एप्स यूज़ करके इमेज साइज से यूज़ करके तो मैंने बना के रखा है। तो इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, इसमें क्लिक करना है। फर्स्ट फ़ोटो को आप जो हमेशा बना के रखना है, MB जितना मांगे है ना, ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे बना लिया, मेरा यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो मेरा ये अपलोड हो गया। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद या तो आप जो फाइल अंदर रखे हैं ये 3 डॉट ऐसे में जाना है। तो मेरा जो ये बाहर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे रखा है ना, तो सिग्नेचर हो गया। तो दोनों अपलोड हो गया। तो दोनों अपलोड होने का बाद मेरा ये जो जितना डिटेल मांगा इतना मैं बना लिया। इमेज साइज बोल के वो ऐप से प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो उसका वीडियो बनाया था, उसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक को। तो आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट में जाना है वापस। तो सेव इतना आर यू श्योर, यहाँ पे आपको ऐसे इंटरफेस है, क्लिक दिस सबमिट, दिस विल बी योर फाइनल सबमिट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो उसमें आप जाना है, या तो आपका कहीं कहीं में गलत है क्या, उसको उसमें जाना है ये डिटेल पढ़ के। तो मेरा ऑलरेडी करेक्शन हो गया, हर चीज़ हो गया। तो इसमें आपको जाना है। तो मेरा हो गया। तो फिर से आप किसी से वो तो मेरा हो गया, क्या का है फॉरेस्ट गार्ड का है ना, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया। अभी मिनरल गार्ड का करना है। सबको आप ऐसे करते जाना है। मिनरल गार्ड का करना है मेरा जो अभी मिनरल गार्ड का। आप जैसे कि फॉरेस्टर में बनाए तो फॉरेस्टर का को भी ऐसे आप जो करना होगा, मिनरल गार्ड का को भी पूरा करना होगा वापस ना। ऐसे हर चीज़ ऐसे मेरा फॉरेस्टर का हो गया। तो मिनरल गार्ड का आप लोग सबको ऐसे सेम ही अभी जैसे मैंने किया था उसमें आप जो करना है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है बोलता है, देख के भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है बोलने से, क्या करना है आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेल की थ्रू, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID दिया जाएगा। तो आप लोग उसमें देख के कर लेना है। तो आप लोग सब आई थिंक कुछ एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा, अच्छा ही जा रहा होगा। तो आप मेरे चैनल पे आप नया है तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा मैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, लाइक देना है तो दे दीजिए, वो आपके ऊपर में। और थैंक यू फॉर वाचिंग ये सब। आई होप आप सबको अच्छा लगा।